सबसे पहले हम जनवरी, फरवरी और फिर मार्च को देखेंगे। 22 जनवरी से पहले और 15 फरवरी के बाद का टाइम आपके बिजनेस, वो लोग जो कोई भी अपना कारोबार करते हैं, इनके लिए मरकरी जो कि आपके बुर्ज का हाकिम से आ रहा है, वो पूरे जनवरी के महीने में आपके 4th हाउस में रहेगा। काम और करियर में परेशानियां चल रही थीं या नौकरी नहीं मिल पा रही थी। सैटर्न 17 जनवरी को आपके छठे घर में ट्रांजिट करेगा और 2.5 साल तक आपके छठे घर में रहेगा। 17 जनवरी से 13 फरवरी तक के टाइम में आपको अपने लव रिलेशन जो गवर्नमेंट जॉब के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं या आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके बिजनेस, करियर, जॉब, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं, इस बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो विर्गो के चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। केतु आपके दूसरे घर में होगा, राहु आपके 8वें घर में रहेगा, आपके 4th हाउस में रहेंगे सन और मरकरी, आपके 5वें घर में होंगे वीनस और सैटर्न, जुपिटर आपके 7वें घर में होगा और मार्स आपके 9th हाउस में रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी के महीने की। मरकरी जो कि आपके बुर्ज का हाकिम से आ रहा है, वो पूरे जनवरी के महीने में आपके 4th हाउस में रहेगा और सन 17 जनवरी को आपके छठे घर में ट्रांजिट करेगा। तो वो लोग जो कोर्ट कचहरी के मसलों की वजह से परेशान थे या कोई परेशानी चल रही थी, तो 17 जनवरी के बाद आप इन मसलों से निकल आएंगे। और वो लोग जिनको कोई स्किन एलर्जी या इन्फेक्शन का मसला आ रहा था या स्टोमिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो 17 जनवरी के बाद इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जनवरी के शुरुआती टाइम में मरकरी आपके 4th हाउस में रहेगा और 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक वीनस आपके छठे घर में रहेगा। तो 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें और शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से गुरेज करें। लेकिन 15 फरवरी के बाद वीनस आपके 7वें घर में चला जाएगा। तो 22 जनवरी से पहले और 15 फरवरी के बाद का टाइम आपके बिजनेस और करियर के लिए काफी अच्छा रहेगा। कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। वो लोग जो कोई भी अपना कारोबार करते हैं, इनके लिए 22 जनवरी से पहले का टाइम बहुत अच्छा रहेगा और आपको अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से कामयाबी मिलेगी। मरकरी फरवरी के महीने में आपके 5वें घर में आ जाएगा और सन 17 जनवरी को आपके छठे घर में ट्रांजिट करेगा। तो वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो 17 जनवरी के बाद का टाइम इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 17 जनवरी से 13 फरवरी तक के टाइम में आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा, क्योंकि इस टाइम के दौरान छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा और नाराजगी हो सकती है। लेकिन 15 जनवरी से पहले का टाइम आपके लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। वो लोग जिनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो इनके लिए जनवरी और फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा और फायदे मिलेंगे। मार्च के महीने में मरकरी आपके छठे घर में चला जाएगा, तो मार्च के महीने में थोड़ा वर्कलोड बढ़ सकता है और काम काज को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। सैटर्न 17 जनवरी को आपके छठे घर में ट्रांजिट करेगा और 2.5 साल तक आपके छठे घर में रहेगा। तो वो लोग जो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार थे, काम और करियर में परेशानियां चल रही थीं या नौकरी नहीं मिल पा रही थी, या वो लोग जो अपनी जॉब को स्विच करना चाहते थे, तो 17 जनवरी के बाद आपके काम और करियर को लेकर पॉजिटिव चेंजेस आएंगी और आप जिस भी चीज में हाथ डालेंगे वहां कामयाबी मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।